क्या लॉकडाउन ही राजधानी दिल्ली में एकमात्र विकल्प बचा था, या फिर सरकार ने अपनी तैयारियां नहीं की और उस विफलता को छिपाने के लिए आप लोगों की ओर से यह फैसला लिया गया? देखिए, हर शहर, हर राज्य का अपना एक सीमित स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज से 1 साल पहले की बात करें तो दिल्ली में मात्र 200-400 ऑक्सीजन के बेड्स हुआ करते थे। आज वो 200-400 का आंकड़ा बढ़कर 20,000 ऑक्सीजन बेड्स हो गया है। लेकिन हर शहर का, बड़े से बड़े विकसित देश के विकसित शहरों का भी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लिमिट होती है, एक फाइनाइट होता है, एक सीमा होती है। और कहीं ना कहीं जब आप उस सीमा के पास पहुंच जाते हैं और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना दबाव पड़ता है कि आपको कोई कठोर कदम उठाने पड़ते हैं ताकि ये संक्रमण की जो दर है ये नीचे आए, जो एक चेन की तरह एक जिस रफ्तार से ये महामारी फैल रही है उसे ब्रेक किया जाए, उसे रोका जाए, रोकथाम किया जाए, ब्रेक अप्लाई करी जाए। उसके लिए मुझे लगता है ये लॉकडाउन एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत भी करा है। अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, जो कई शहरों में, जो बड़े शहर हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाने की हिदायत दी है। जी बिल्कुल, हिदायत दी है। तो कहीं ना कहीं आज ये जो वायरस है, इस वायरस की जो कंटेजियसनेस की डिग्री है वो इतनी ज्यादा बड़ी है जो मुझे नहीं लगता कोई भी समझ पाया, कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल एक्सपर्ट, कोई सरकार। और ये जिस रफ्तार से फैल रहा है, इस समय इसे रोकने का एकमात्र समाधान ये है कि लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन राजनीतिक वायरस भी तो उतनी ही तेजी से फैल रहा है ना सर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव भाटिया जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, केजरीवाल सरकार ये फैसला ले लेती है तो आप लोगों को लगता है कि दरअसल अपनी कमियों को ढकने छिपाने के लिए इस तरह का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात खराब हो रहा है, इसके मद्देनजर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से फैसला लेना पड़ा, और 5 बड़े शहर जिसमें एक वाराणसी भी है और एक गोरखपुर भी है, इसके अलावा 3 और शहर है जिनमें प्रयागराज है, कानपुर है, इन तमाम जगहों पर लॉकडाउन लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, गौरव भाटिया? मैं आज आपसे गुजारिश करता हूं, अब ये कार्यक्रम वक्त है और कहीं ना कहीं और डॉक्टरों की बेड, वेंटिलेटर की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि आप अभी दिल्ली की बात कर रहे थे, तो एक बात कहूंगा कि देखिए, यहाँ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सबको एकजुट होकर चलना होगा। और अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद भी सुनी। उन्होंने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही कि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। जो दूसरी बात उन्होंने कही ना कि तनाव है, अभी जो है कोलैप्स नहीं हुआ है सिस्टम। तो यहाँ पे मेरे छोटे भाई की तरह है राघव चड्ढा, उनसे मैं यही कहूंगा कि केंद्र की सरकार की पूरी मदद दिल्ली को ही क्यों, हर प्रदेश की सरकार को, चाहे वो भाजपा की हो चाहे गैर भाजपा शासित हो, उनको मिलेगी। और इसी कड़ी में आप देखिए, चाहे वो दवाइयां उपलब्ध कराना हो, वैक्सीनेशन उपलब्ध कराना हो, ये सुनिश्चित करना हो कि डीआरडीओ की मदद से अस्पताल और बेड की संख्या बढ़ाई जाए, केंद्र की सरकार भी कर रही है और प्रदेश की सरकारें भी कर रही हैं। लेकिन आपके चैनल पे एक बात मैं और कहूंगा कि आज जब ये घोषणा हुई कि लॉकडाउन होगा दिल्ली में 7 दिन का, उसके बाद कई जगह पे लिकर शॉप्स पे मदिरा लेने के लिए लोग पहुंचे। तो चित्रा जी, बहुत जिम्मेदारी से एक और बात कह दूं कि नागरिकों की भी बहुत बड़ी भूमिका है इस लड़ाई में। और अगर नागरिक चाहते हैं कि हमारे घर वाले सुरक्षित रहें, घर में जो वृद्ध हैं, बच्चे सुरक्षित रहें, तो मैं समझता हूं ये समय ये सुनिश्चित करने का है कि वो अपने घर में रहें, ना कि तो इस तरह से दुकानों में बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए दिखाई देते हैं। दूसरी बात, राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चित्रा जी ये भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कमी हो, आपने दूरदर्शिता नहीं दिखाई और कोई भी प्रदेश हो और आप ठीकरा फोड़ दे कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वो हम सब ने देखा है, आगे भी करते रहेंगे। चाहे वो अस्पतालों में सुविधा देना हो,
चाहे वेंटिलेटर देना हो, चाहे 13 करोड़ जो भारतीय हैं उनको वैक्सीनेशन लगवाना हो, और भी बहुत मदद करी है। ऑक्सीजन की कमी को कैसे हम पूरा कर सकें, ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर इसमें आ जाता है उत्तर प्रदेश भी, जहां को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, आ जाता है मध्य प्रदेश भी, बाकी राज्य भी आ जाते हैं। सर मैं लौटूंगी, लेकिन सुप्रिया सुने तो उसके पहले आपका रुख करते हुए ये बात तो महत्वपूर्ण है ना कि जो हेल्थ व्यवस्था है, हेल्थ सेक्टर, ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हर बात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना क्यों? इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद गौरव भाटिया बोलिएगा। शुक्रिया। मुझे हंसी नहीं, मुझे दुख होता है। इस देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इस पूरे मामले का संचालन केंद्र सरकार कर रही है। सारे के सारे वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार कर रही है। रेमडेसिविर पे डिसीजंस केंद्र सरकार ले रही है। वेंटिलेटर्स का पैसा पीएम केयर फंड से गया, जो कि कुछ कंपनीज को गया जहां पे प्रोटोटाइप ही नहीं था, वो केंद्र सरकार ने किया। और अब ठीकरा राज्य सरकारों के सर पे फोड़ना, मुझे ऐसा लगता है इस समय संयम बरतने की जरूरत है। इस समय दोषारोपण की जरूरत नहीं है। इस समय ये समझना होगा कि हाँ, राज्य सरकारें अपनी समझबूझ से या तो लॉकडाउन लगाएंगी, रिस्ट्रिक्टेड कर्फ्यू लगाएंगी या कुछ करेंगी, लेकिन राज्य सरकारों को कारगर होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार निष्क्रिय थी, इसलिए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने मेरे ख्याल से सही फैसला किया। मैं महाराजगंज से दिल्ली के रास्ते में, और जिस भयावह स्थिति को मैंने देखा है लोकल चुनावों के चलते, ये सारी जगह हॉटस्पॉट्स बनने को तैयार है। और लखनऊ में तो व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है। आज आंकड़े छुपाकर, टेस्टिंग कम करके हम में से किसी को कोई मेडल नहीं मिलेगा, किसी की भी सरकार हो। आज सबसे पहली जरूरत है एकजुट होकर लड़ने की, और इसीलिए मैं दो बातें कहूंगी। आज जरूरत है संवेदनशीलता की। तो जब पीयूष गोयल जी कहते हैं कि अपनी डिमांड के अनुसार ही राज्य ऑक्सीजन मांगे, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो अपनी डिमांड से ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहा है। चाहे भाजपा का, और शिवराज चौहान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई है, उनके तमाम टीवी चैनल पे इंटरव्यू देखे गए, वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, या कांग्रेस का राज्य, हर व्यक्ति को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ही मांगा जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन आज अनिवार्य है लोगों की जान बचाने के लिए। तो ये कह देना कि अपनी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन मांगे, ये पहली बात है। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत ही सकारात्मक सुझाव भरा पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, जिसका जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री महोदय से आना चाहिए था। जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन देते हैं, और मैं बहुत दुख के साथ और खेद के साथ कहती हूँ, वो एक फेल्ड मंत्री हैं, और जिस गंदी ओछी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है अपने लेटर में, वो इस देश के मंत्री को सूट नहीं करता है।